So hello friends, I am Kritika Gujral here of you. आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ किस लिए हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा PNST एग्ज़ाम के लिए। मैं आज आपको बताऊँगी PNST एग्ज़ाम क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए जॉब की वैकेंसी है क्या है। आज आपको मैं सारी ओवरऑल सारी चीज़ें बताऊँगी। नाउ फर्स्ट ये कोर्स कौन कर सकता है? तो फर्स्ट ये कोर्स कर सकता है जिसका भी बायो सब्जेक्ट है PCB, जिसने भी 12th में, जिसने भी 11th में PCB ले रखा है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सिर्फ गर्ल्स को ही मिलते हैं, बॉयज़ को नहीं मिलते। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली सिर्फ गर्ल्स को ही मिलेगा। और जैसे कि OBC और जनरल के लिए मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। कम से कम परसेंटेज हम कितना कर सकते हैं? 50%। एंड ST और SC के लिए मिनिमम परसेंटेज हो सकता है 45। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि आप MP के जैसे कि MP का डोमिसाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप एग्ज़ाम तो दे दोगे बट फिर काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। देन सेकेंड इज़ आपको MP का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो फर्स्ट राउंड तो MP वालों की ही होती है। देन सेकेंड राउंड में फिर आप अदर स्टेट वाले हो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर इसके अलावा और ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। अब मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बताती हूँ। जैसे कि बायो में आते हैं 20 क्वेश्चन, फिज़िक्स में आते हैं 20 क्वेश्चन, एंड केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन है, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश 12th बेस की इंग्लिश आती है। एंड जीके में भी 6 सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड MP ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्रिकल एंड संविधान आर्टिकल्स। ये है 6 सब्जेक्ट। और ऐसे ही इंग्लिश में भी 6 या 7 सब्जेक्ट है, जैसे कि आर्टिकल्स और सिनोनिम्स, ये सब, जैसे कि आप देख ही सकते हो इतना सब है। और फिर आगे आप जैसे कि इस साल पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था, बट इस साल से नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो गई। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 आपका कटेगा। ये है नेगेटिव मार्किंग। अगर इसीलिए इस बार आपको सोच समझ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कहाँ पे भी टिक लगा दिया। तो इससे अच्छा ही है जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी। इस बार आपको मेहनत करनी ही होगी। और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं, जिसे भी नर्सिंग में इंटरेस्ट हो, वो ये कोर्स कर सकते हैं। बस अब इसका एग्ज़ाम 10 जून के बाद है। जैसे कि मैं भी ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, और मैं खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ और साथ ही वीडियोस भी बना रही हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, इसीलिए मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ। देन अच्छा लगता है, कुछ पढ़ाई से भी कुछ हट के करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ही डिपेंड रहो। अपने माइंड को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको भी पता है। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, खुद को भी डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सबको PNST एग्ज़ाम देना है तो आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं अपने ही चैनल पे आपको रोज़ मैं आपको सारे MCQs प्रोवाइड करूँगी। मेरी एक GK की क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे देखना ज़रूर, और कैसी है ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे MCQs लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।